गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एंड यू में। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम का एक और नया पोर्शन, जिसके अंदर हम सीखेंगे कुछ यूनिक और एक अच्छे बेहतरीन सवाल जो अक्सर मोस्टली यूट्यूब चैनल छोड़ दिया करते हैं। आइए इन पर बातचीत करते हैं। इससे पहले कि बातचीत करें, एक सवाल सामने है आपके। लिखा है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। इससे पहले कि इस सवाल को सोल्व करें, आइए पहले भागफल, भाजक, भाज्य ये सब होता क्या है एक बार इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपने मोस्टली भाग का सवाल कोई ना कोई क्या होगा। अगर मैं कर दूं 2 से 9 को भाग दे दूं तो 2 चौक 8 बचा 1। अब आपको ये पता होना चाहिए ये 1 क्या है, ये 2 क्या है, ये 4 क्या है और ये 9 क्या है। आई मीन जैसे सभी को पता होगा ये जो 1 बचा ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर या फिर शेषफल। क्या कहलाता है इसे, या तो रिमाइंडर कहते हैं या शेषफल कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो 2 जिससे हमने भाग करा इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाजक। मतलब जिस संख्या से भाग करते हैं, जिस ये लिख लेना, जिस संख्या से भाग करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है ना। यह हुआ आपका भाज्य। भाज्य का मतलब होता है जिस संख्या में भाग किया जाता है, जिस संख्या में भाग किया जाता है, ये डिवाइड किया जाता है, किया जाता है, यह हुआ आपका भागफल। इन नामों को अच्छे से याद रख लेना। भाग करने के बाद, भाग करने के बाद जो रिजल्ट आता है, आता है, वह क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। तो ये 4 शब्द हैं, भाजक, शेषफल, भाज्य और भागफल। आपको ये जो ऊपर वाला सवाल है ये भी इसी में से दिया गया है, बस घुमा फिरा के दिया गया है। अब हम इस सब चीजों को, भाजक को, भागफल को, भाज्य को और शेषफल को आराम से देखें तो एक फॉर्मूला बन के आ जाता है हमारे आगे। क्या है वो फॉर्मूला, मैं लिख देता हूं एक बार। अगर मुझे भाजक निकालना हो, मुझे भाजक निकालना हो, या फिर ऐसा समझ लीजिए मुझे भाज्य निकालना हो, तो क्या होना चाहिए। अब देखो फिर से इसका एक फॉर्मूला जो है वो है भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। अगर मुझे ये भाज्य निकालना है, अगर मुझे ये भाज्य निकालना है तो मैं क्या करूंगा, भाजक की और भागफल की क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, और जो शेषफल बचा होगा उसे जोड़ दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी, बीच वाली संख्या ये 9 मिल जाएगा, मतलब भाज्य मिल जाएगा। देखो कैसे, इसी सवाल पे देख लेते हैं अभी। भागफल कितना है 4, भाजक कितना है 2, प्लस शेषफल कितना है 1, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9। तो ये तो छोटे से सवाल से हमने अभी भी सीखा कि ये सब क्या है। आइए इसमें अच्छे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े से बड़े सवाल की तरफ, जहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। आइए इन चीजों को फेयर कर लेना, फ्री वीडियो आपको देखना अगर आप बिगिनर्स हैं तो। अगर आप बिगिनर्स नहीं है तो टाइप 2 का वेट करें। अभी टाइप 2 जो है मैं कंफर्म कहता हूं नहीं आता होगा, 98% गारंटी है नहीं आता होगा, इसलिए टाइप 2 का वेट करें। अगर मैथ में बहुत कुछ आता है तो एक बार टाइप 2 भी देखें। यहाँ तो मुझे उम्मीद है नहीं आता होगा, तो हमारा फर्ज बनता है उसे हम सीखें। आइए इस सवाल की तरफ चलते हैं। अब क्योंकि हमें क्या मालूम है, फॉर्मूला मालूम है। क्या हमें मालूम है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हमें ये फॉर्मूला पता है, क्लियर है। अब आ जाओ, ये कह रहा है 1265 में किस संख्या से भाग दी जाए। अर्थात क्या कह रहा है कि 1265 लिखा है, ये लो, किस संख्या से भाग दें। हमें नहीं पता किससे भाग दें, मैंने मान लिया x से भाग दे दिया, मैंने माना x से भाग दे दिया, तो भागफल 84 आता है, तो यहाँ 84 आ जाएगा, और शेषफल क्या आएगा, 5 आया आपका शेषफल। अब देखो इसमें सारी चीजें हैंगी, शेषफल है, भागफल है, भाज्य है, क्या नहीं है, भाजक नहीं है, जिससे भाग दिया गया है, तो उसे निकालो। हमसे वही तो पूछा गया है 1265 में किस संख्या से भाग दें, मतलब कि भाजक। आओ भाज्य कितना है हमारे पास 1265 बराबर
भाजक हमने माना x, भागफल माना 84, ऐसे ही है ना, प्लस 5 आया शेषफल। हमने इसे मैथ की भाषा में लिख लिया। तो 1265, ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 84 की x से गुणा हो जाएगी तो ये बन जाएगा 84x। 1265 में से 5 घटाया तो 1260 बचा, और यहाँ बचा 84x। देखिए मैं एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है ना, वरना बहुत ही शॉर्ट है सवाल। अब x अपनी जगह रहेगा और 1260 को हम 84 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर भाग दे के जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। आइए एक बार भाग देने की कोशिश करते हैं। आइए चेक कर लेते हैं 4 के पहाड़े में 0 कब आता है, क्योंकि अंत में क्या है, 0 है। यहाँ पर 0 देखेंगे, यहाँ पर 4 है। आइए 4 के पहाड़े में 0 कब आएगा, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 20। एक तो 5 बार में आएगा और एक 10 बार में आएगा। क्लियर है, 4 × 40 होते हैं। तो अब या फिर अगला कब आएगा, 15 बार में आएगा, फिर 20 बार में आएगा। मतलब हर 5 के गैप के बाद में 84, 4 के पहाड़े में क्या आता रहेगा, 0 आता रहेगा, और एंड में क्या है 0। तो 84 पंजे करके देख लो, 84 ढाई 840 कम रह गया, तो 84 15 करके देख लो, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। एक से करेंगे 84 आ जाएगा, 0 ऐसी रहेगा, 4 और 2 6, 8 4 12, कितना आया 1260। अर्थात कितनी बार कटा ये, 15 बार कटा। कितनी बार कटा बच्चों, 15 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15। अर्थात हमारा भाजक क्या आया, 15 आया। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 15 है। अगर आप 15 से इसे भाग देंगे 1265 को, तो शेषफल कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 5 बचेगा। तो देख रहे हैं कितने आराम से सवाल कर सकते हैं, सवाल को समझेंगे फिर फेयर करेंगे, ठीक है ना। आइए आगे की ओर चलते हैं और समझते हैं इससे अगला सवाल। बहुत ही बढ़िया क्लास होगी जहां तक मेरा मानना है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर, सर ये इतना ही लंबा करना पड़ेगा क्या सवाल, जितना भी आपने करा, नहीं करना पड़ेगा। इसके हैं 2 रास्ते। आइए दूसरा रास्ता एक बार और समझ लेते हैं और देखते हैं। पहली बात, जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स बेटर होती हैं, अच्छी होती हैं, परंतु अगर आपको लॉन्ग मेथड नहीं आता, आपको बेसिक नहीं आता, तो आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के दम पर एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। या तो तकदीर में नौकरी लेकर उतरे हैं ऊपर से तो बात अलग है, अन्यथा सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के दम पर अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ में कवर पा लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है माय फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसलिए मैथ सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, मैथ अपने आप में एक ग्रंथ है छोटा मोटा, जिसे पार पाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए इसमें आपको पूरी मेहनत शिद्दत से करनी होगी, हर एक चीज़ के पहलू को समझना होगा। लॉन्ग ट्रिक भी आनी चाहिए, मतलब बेसिक मेथड भी आना चाहिए, और शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से है, लॉन्ग ट्रिक से। अगर आपको लॉन्ग ट्रिक आती होगी तो आप सवाल कर लेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक में, बट आपको सिर्फ शॉर्ट आती है, किसी सवाल में फंस गए तो कौन निकालेगा। नाव में चल रहे हैं, चप्पू है, मोटर है, अगर चलने से मोटर खराब हो जाए तो चप्पू से नाव तो चली सकती है ना, धीरे ही सही किनारे पे पहुंचा देगी, धीरे ही सही नाव किनारे पे तो पहुंचा ही देगी ना। तो वही वैसे यहाँ पर है, जब तक आपको शॉर्ट ट्रिक काम कर रहा है शॉर्ट से करते रहे, जहां हट के लॉन्ग लगाएं निकल जाए, सवाल नहीं छूटना चाहिए। आइए करते हैं आगे। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप देखते समझ जाएंगे क्या करना है कि 5 शेष है, 5 को घटा दिया कितना बचा 1260। शॉर्ट ट्रिक भी तो ऐसी बनती है, 5 घटा दिया कितना बचा 1260, 1260 को 84 से भाग करके देख लो। तो मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, कब, जब आपको चैप्टर का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक आपको सीखनी चाहिए, ट्रिक है तो वो ऑप्शन से बैक जाना पड़ेगा आपको, उसमें ऑप्शन के जरिए बैक जाया जाता है। वो कैसे जाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। एक संख्या लिखी होगी ऑप्शन में 15, 16, 17 और एक होगी 18। तो आपको क्या करना है, हर ऑप्शन से इसे भाग देके देख लो। पहले 16 से भाग देके देखो कितना शेषफल बच रहा है, तो 5 शेषफल नहीं बचेगा। फिर 17 से भाग देके देखो 5 नहीं बचेगा, 18 से भाग देखो 5 नहीं बचेगा, तो 15 से भाग देंगे तो 84 भी आएगा और 5 भी शेष बचेगा। या फिर 15 की और इसकी गुणा करके देख लो 1260 हो जाएगा, समझ जाओ 5 बच गया। तो बहुत सारे ऐसे ही रास्ते हैं छोटे से, बट मेन वे आपको आना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। अगला लिखा है 1760 में से कौन छोटे से छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखो उन्होंने लिख रखा है कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। माना मैंने एक संख्या लिख दी 44, अलग से समझते हैं पहले। मैंने एक संख्या लिख दी 44 और मैंने कहा बताओ 44 में से मैं छोटी से छोटी क्या संख्या घटाऊं
छोटी से छोटी क्या संख्या घटाऊं कि 5 क्या संख्या घटाऊं कि ये 5 से पूरी तरह कट जाए या पूरी तरह विभाजित हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? मैंने कहा कि 44 में से मैं क्या संख्या घटाऊं कि 44 में से क्या घटाऊं कि बची हुई संख्या 5 से विभाजित हो जाए। तो बड़ा आराम से समझ में आ रहा होगा सर, 4 घटा दो और 40 तो 5 से कट जाएगा। फिर तो छोटी से छोटी संख्या क्या घटानी होगी? 4। पर ये छोटा सवाल था, पर छोटे सवाल को भी एक बार कायदे से करके देखें आप। क्या करना होता है कायदे में, मतलब हमें मेथड पता होना चाहिए कि मेथड क्या है ना? तो ये तो फिलहाल ओरली समझ लिया हमने कि क्या घटाना है और क्या नहीं घटाना। तो पर कायदा क्या होगा, मैं इस 44 को 5 से भाग देकर देख लूँ। मैंने करा 5 अट्ठे 40, कितना बचा? 4 बचा। तो इसका मतलब अगर ये 4 इसके अंदर नहीं होता, ये 4 इसके अंदर नहीं होता तो ये संख्या कट जाती है। तो इसका मतलब मैं 4 घटा दूं इसमें से। तो मैंने क्या करा, 44 में से 4 घटा दिया, कितना आया? 40 आया। देखो समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक बहुत लोग सिखाते रहेंगे, मैं भी सिखाऊंगा, पर एक बार बेस को दिमाग में बसा लो, मात नहीं खाओगे। तो 40 आया। अब यही काम इसके साथ कर दो, ये लिखा मैंने 1708। अब वो कह रहा है कि क्या घटाएं कि 13 से विभाजित हो जाए। तो 13 से भाग करके देख लो, 13 एकन 13, 17 में से 13 गया 4, ये 0 उतार लूंगा, 13 दिया 39, 1 बचा, 40 में से 39 गया, 1 बचा, अब ये 8 उतार लूंगा। अब 13 एकन 13, अब 18 में से 13 गया, क्या बचा? 5 बचा, क्या बचा? 5। इसका मतलब अगर ये 5 इसके अंदर नहीं होता, 1708 के अंदर, 1708 के अंदर 5 नहीं होता तो संख्या कट जाती, बिल्कुल कट जाती सर। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं, तो 5 घटा दो। क्या घटा दो प्यारे बच्चों? 5 घटा दो। 5 घटाते ही क्या जाएगा आपका? ये संख्या 13 से कट जाएगी। तो वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल कमेंट में आंसर दें, आंसर निकालें, जवाब दें, बताएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही मजेदार क्लास रहेगी और टाइप 2 तो जानलेवा है एकदम। अगला सवाल है आपके सामने, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। इस बार क्या कर रहा है, वो संख्या को जोड़ने की बात कर रहा है। पिछले सवाल में संख्या घटाने की बात कर रहा था कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मैंने संख्या लिख दी 36 और मैंने कहा बताओ इसमें क्या जोड़ूं। आप बताओ क्या जोड़ूं कि 5 से कट जाए ये संख्या, 5 से कट जाए। तो आप देखते बता दोगे सर 4 जोड़ दो 40 हो जाएगा। आप देखते बता देंगे ना कि सर 4 जोड़ दो, 4 जोड़ते संख्या क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। पर ना 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 ना, करना कायदे से है सर। क्या करो, 36 को भाग कर लो 5 से, पता चल जाएगा। मैंने अच्छा भैया कर ली। 5 अट्ठे 40, ज़्यादा हो रहा है, कम पे आना है। 5 सत्ते 35, कितना बचा? 1 बच गया। कितना बचा? 1 बचा। पर इस बार घटाना नहीं है, इस बार जोड़ना है, इस बार जोड़कर देखना है। तो आओ देखते हैं, इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आपने बिल्कुल 5 सत्ते 35 करा, 1 बचा। अब इस 1 को क्या करो, 5 से घटा दो। जब इस 1 को 5 से घटाओगे तो क्या आएगा? 4। तो इसका मतलब 4 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? एक रास्ता। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो 36 आ रहा है और ये 5 है, 5 सत्ते 35, तो 5 सत्ते 35 जस्ट पास में आ गया। तो सोचो एक स्टेप ऊपर बढ़ जाओ, 5 अट्ठे 40, ऊपर चले जाओ। 5 अट्ठे 40, क्या चले गए? ऊपर चले गए। 40 में से 36 गया, कितना बचा? 4 बचा। तो इसका मतलब 4 जोड़ दो। तो आपके पास 2 तरीके हैं, तो एक स्टेप ऊपर चले जाओ, एक स्टेप नीचे रह के इसमें से घटा लो। चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। यही काम जो ये करा है इसके साथ कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? 1560 को सर जी ऐसा करो 18 से भाग कर दो। लो साहब कर दिया। 18 अट्ठे 144, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 0 उतार लिया मैंने। इस बार मैंने क्या करा? 0 उतार लिया। आगे क्या करा? 120 है, तो अब 18 का टेबल, 18 अट्ठे तो 144 होते हैं। क्या आया? 120 आया। 18 छिक्का 108, कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 12, सॉरी 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 1, 12 बचा। कितना बचा? 12 बचा। ये शेषफल बचा आपका, ठीक है ना। अब क्या करो, इस 12 को 18 में से घटा दो। 18 माइनस 12 तो कितना आया? 6। इसका मतलब 6 और होता, इस संख्या में 6 और ऐड कर दूं तो ये संख्या यहाँ पे 12 नहीं बचती। कितनी बचती? 18 बचती, और 18 से 18 कट जाता। तो इसका मतलब 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बड़े आराम से कर पा रहे हैं। इस सवाल को दूसरा तरीका ये था, जहाँ 120 बचा, ये मैं लिख देता हूँ एक बार। 1560 मैंने क्या करा? 18 से भाग दिया। 18 अट्ठे 144,
बचा 126। तो मैं यहाँ पर एक काम, सॉरी बचा 120, यहाँ पे एक काम और हो सकता था, मैं कर देता 18 सत्ते, तो 18 सत्ते होते हैं 126, तो कितना बचता 6। अब क्योंकि हम ज़्यादा चले गए, उस ऊपर वाली से ज़्यादा आ गया संख्या, 120 126 आ गया, तो तब भी आंसर क्या करते 6, कि 6 और होता तो क्या हो जाता, संख्या कट जाती। तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, आपकी इच्छा है, परंतु निकालना तो पड़ेगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। टाइप 2 का वेट करें, टाइप 2 आने वाला है, बहुत ही धांसू है टाइप 2 भी, मजेदार है, मजा आएगा। बस इतना ही था। अब एक संख्या x है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी तरह कटती है। समझ गया ना, कोई संख्या x है और x के बारे में क्या कहा गया है कि जो x संख्या है वो 42 से पूरी तरह कट जाती है। आओ समझते हैं, विभाजित हो जाती है। बताइए 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्या भी x को विभाजित कर सकती है। पहले छोटा सवाल समझेंगे, मैं जरूर समझाऊंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं किसी की बात, क्योंकि भैया छोटा सवाल समझ जाओगे तो वो बालक भी सीख पाएगा जिसे मैथ नहीं आता है, ठीक है ना। आओ देखते हैं। मैंने एक संख्या लिखी 48 और कहा कि ये 48 जो संख्या है 24 से पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है। क्या है प्यारे बच्चों, विभाजित है। तो बताओ 24 से छोटी कौन कौन सी और संख्या हैं जो 48 को काट सकती हैं। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 24 के फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। कैसे फैक्टर, आओ देख लेते हैं। मैंने 24 लिखा, 2 लिखा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आया। मैंने लिखा 3 चौक 12, 4 आया। मैंने लिखा 4 एकम 4। बात समझ में आई, मैंने ये लिख दिया, हो गए फैक्टर। अब क्या फैक्टर आया, 2 3 4, फैक्टर क्या आया 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 48 है तो 2 से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसके अलावा अब इन्हीं में से निकालेंगे, 2 और 3 की गुणा करके एक संख्या बन जाएगी, 2 गुणा 3, मतलब 6 से भी कटेगा, 3 दूनी 6 होते हैं तो 6 से भी कटेगा। एक संख्या और बन जाएगी 4 तिया 12, तो 3 गुणा 4 से भी कट जाएगा। ये बात समझ रहे ना। और एक 4 दूनी 8, तो 2 गुणा 8 से भी कट, 2 गुणा 4 से भी कट जाएगा, 8 6 48। तो आपने देखा कि कितनी संख्या काट सकती है इसे, 1 2 3 4 5 6 संख्या लिख दूं तो 2 3 4, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो ये सब संख्याओं से ये कट जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है सवाल, इसी तरह से यहाँ पर है। तो बताओ मैंने ये सब सवाल अभी सोल्व किया, समझना, मैंने सवाल सोल्व करके अपनी तरफ से लिख के सोल्व किया। क्या इसमें 48 का रोल आया, इतना ज्यादा नहीं आया ना। अगर मैं 48 मिटा दूं तो कोई फर्क पड़ रहा मुझ पर, नहीं। मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैं 42 के करूंगा अभी, और उसके सबको ऐसा कर लेंगे। आओ देखें, तो माना कि कोई x संख्या है जिसे 42 पूरी तरह से काटता, तो सीधे सीधे 42 को उठाओ, 42 के फैक्टर कर दो, छोड़ते सीधे सीधे फैक्टर पर जाओ। 2 से काटता हूं, 2 एकन 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7, कितना आया 2 3 7। अब बताओ अगली संख्या क्या होगी, जैसे यहाँ पे करा वो यहाँ पे करना है। 2 और 3, अगली संख्या हो जाएगी 2 गुणा 3 6। अब वो संख्या 6 से भी कटेगी, सही है, कोमा 2 और 7, 2 कोमा 7, इसका मतलब 14 से भी कटेगी वो संख्या, कोमा 3 और 7, 3 सत्ते 21, इसका मतलब वो संख्या 21 से भी कटेगी। तो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी संख्याओं से विभाजित हो सकता है ये, 6 संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी। वो कह रहा है कि कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित होगा, तो भैया 2 से होगा, 3 से होगा, 7 से होगा, 3 दूनी 6 से होगा, 7 दूनी 14 से होगा, 3 सत्ते 21 से होगा, इन सब से भी होगा। तो कितने आराम से पता चल रहा है, ये बात समझ में आई या नहीं आई। एक बार प्रयास करेंगे इसे समझकर, फिर इसे समझे और करके देखेंगे तो हो जाएगा, सही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की क्लास अभी और भी आएंगी। नंबर सिस्टम एक बड़ा पोर्शन है। ये आखिरी सवाल है टाइप 1 का, उसके बाद टाइप 2 जो हिला देगा आपको, मजा आएगा उसमें। आओ देखो, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल को 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल 30 है। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास एक भाजक है, एक आपके पास भाज्य है, कुछ भागफल भी होगा और आपके पास शेषफल है। यही तो होता है ना भैया भाग के सवाल में। क्या क्या दे रखा है इसने आपको, इसने दे रखा है कि शेषफल कितना है 30, तो शेषफल आ गया 30। आगे देखो, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है, ये जो है भाजक,
भागफल का 5 गुना है, मतलब भागफल जो भी होगा इसका 5 गुना क्या है, ये है। भाजक भागफल का 5 गुना है, परंतु शेषफल का कितना है, 2 गुना। शेषफल का कितना है, 2 गुना। शेषफल कितना है, 30। तो इसका मतलब शेषफल का दुगुना है, तो शेषफल का दुगुना 30 का दुगुना कितना होगा, 60 होगा। क्या होगा, 60। अब फिर से देखो, समझना है, सवाल को ही समझना है। फिर से देखो, भाग के 1% में भाजक जो कि अब 60 आ गया हमारा, भागफल का कितना गुना है, 5 गुना है। अब बताओ 60 किसका 5 गुना होता है। अगर ये नहीं आता निकालना तो ऐसे निकाल लो कि भैया 60 x का 5 गुना है, 60 x का 5 गुना है। x ऐसी रहने दो, 5 से ऐसा काट दो, कितनी बार गया, 12 बार। तो इसका मतलब भाजक कितना आया, 12। अब देखो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, नहीं आया हो तो समझ में। भाग के 1% में भाजक ये वाला, भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल है 30 दे रखा है, तो 30 का दुगुना कराइए, कितना आ गया, 60। और बताया है कि भागफल का कितना है, 5 गुना, तो भागफल कितना आ गया, 12। 12 का 5 गुना करो, 12 पंजे 60, 5 गुना कितना है, 60। सारी चीजें आ गई हैं, आपको निकालना है भाज्य। अब मैंने सिखाया है ना भाज्य कैसे निकलेगा, बताया था ना भाज्य कैसे निकलेगा। ये निकलेगा आपका भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। तो भागफल कितना है, 12, भाजक कितना है, 60, और शेषफल कितना है, 30। कर लेता हूं, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 720 प्लस 30 अर्थात 750। बताइए संख्या क्या होगी, भाज्य पूछा है तो भाज्य कितना होगा, 750 होगा। कितना होगा, 750। माफ करना, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। टाइप 2 जिसका था सबको इंतजार, वो घड़ी आ गई है। चलिए टाइप 2 की तरफ चलते हैं, बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अलग ही लेवल के सवाल हैं भैया, अलग लेवल के सवाल हैं, कुछ तो अलग है। देख रहे हो, आ जाओ, ये किताब से लिया है मैंने, डायरेक्ट टाइप भी किए हैं, मिलेंगे अभी। लिखा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। मतलब किसी संख्या को आपने 3 से भाग दे दिया तो कितना शेषफल आ रहा है, 1। जब इसी भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा शायद, आओ देखते हैं कैसे नहीं पड़ा। ये क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 3 से भाग दें तो 1 शेषफल आता है। कितना शेषफल आता है, 1। सही है। अब वो क्या कह रहा है, इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। मानो कि मैंने 3 से किसी संख्या को भाग दिया, शेषफल आया 1, तो इसका अंदर संख्या क्या हो सकती है, अपनी तरफ से संख्या क्या हो सकती है, अपनी तरफ से बताइए कि भैया संख्या क्या हो सकती है। मैंने कहा कि भैया संख्या है 10, मैंने कहा संख्या है 10, करके देख लेते हैं। मैंने कहा संख्या है 10, 6 से भाग दे देता हूं, सॉरी 3 से, 3 तिया 9, कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1। अब इसके बाद क्या कहा गया, जब इसके भागफल को 2 से भाग दिया जाए। भागफल क्या होता है, ये होता है, अभी बताया है बिल्कुल मैंने। अब ये कह रहा है इसके भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। तो भैया मैंने 3 को भाग दे दिया, किससे, 2 से। पता चल रहा है ना क्यों, क्योंकि सवाल में लिखा है जब इस भागफल को, मतलब इसे 2 से भाग दिया जाए तो 2 एकन 2, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। सारी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, समझना। बहुत ही अच्छे सवाल है इसके, बिल्कुल नया सवाल है। तो शेषफल 1 आता है, शेषफल 1 आ गया। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। ये कह रहे प्रारंभिक संख्या मतलब इस सबसे पहले जिसे भाग दिया था उसे 6 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा। तो मैंने कि दे लो, 6 एकन 6, कितना बचा, 4 बचा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। सवाल में मजा आया, नहीं आया, अभी आएगा, अभी मजा आएगा। तो पहले ही बताओ, ये चीज पता चली, कर लेंगे। इसका मतलब होता है किसी संख्या को क्रमशः भाग देना। सही है ना, इस पर अभी सवाल मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक सवाल था, सबसे आसान था, मैंने सिखा दिया। आगे चलते हैं, अभी इसमें बहुत सारी गहराई है सवालों में भैया,
आओ देख लो। इसी सवाल को एक बार और करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, लेकिन तरीके से करूंगा दूसरे से। आओ समझो, ये कह रहे हैं कि किसी एक संख्या को 3 से भाग देने पर तथा क्रमशः 2 से भाग देने पर, देखिए क्रमशः 2 से भाग देने पर इसका मतलब होता है कि पहले तो 3 से भाग दिया, फिर जो भागफल बचा, जो भागफल आया उसे 2 से भाग दिया, देने पर 1 और 1 शेष बचता है, क्योंकि 3 से भाग दिया तब भी 1 शेषफल बचा, 2 से भाग दिया तब भी 1 शेषफल बचा। तो बताओ 6 से भाग देने पर कितना बचेगा? 6 से भाग देने पर कितना बचेगा? ये है, ये सवाल इस लैंग्वेज में भी आ सकता है आपके पास। मतलब कि किसी संख्या को क्रमशः, क्या लिखा हुआ आएगा? क्रमशः, याद रखना, किसी संख्या को क्रमशः 3 से और 2 से भाग देने पर शेषफल 1 और 1 आया। इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो बताओ 6 से भाग देने पर कितना आएगा? आओ समझ लेते हैं प्यारे बच्चों एक बार। मैंने क्या करा, 3 से भाग देने पर और 2 से भाग देने पर कितना कितना शेषफल बच रहा था? 1 इसका बच रहा था और 1 इसका बच रहा था, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा गुणा भाग करना है, क्या? इन दोनों को जोड़ना है, और इस 1 की गुणा हमेशा इससे करनी, क्या करनी है? गुणा, और वापस से नीचे के हाथों तरफ जोड़ना। मतलब क्रॉस जाओगे तो गुणा करोगे, नीचे की तरफ आओगे तो जोड़ोगे। और समझो 2 और 1 3, समझो 2 और 1 3, 3 तिया 9, 9 और 1 10। हमने डायरेक्ट संख्या ही निकाल ली। पहले तो मैंने अपनी तरफ से मानी थी, पर मैंने निकाल के देखा तो 10 ही आई। क्या आई? 10 आई। तो जब 10 आया तो 10 को 6 से भाग कर दो, 6 × 6 कितना बचा? 4 शेष बचेगा। बात अभी भी समझ में आ गई होगी, बात समझ में आनी भी चाहिए, बात समझ में आनी भी चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और एक तरीका और देखेंगे, इसके तरीके 2 से 3 तरीके हैं और सारे सीखेंगे। बड़े मजेदार सवाल हैं और मजा तो आने वाला है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है पर दमदार होगी, एकदम दमदार। आओ देखो, क्लियर है? आओ आगे चलते हैं। इसी को करने का एक और तरीका है, इसी को करने का एक और तरीका है, देखते हैं क्या। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, फिर देखेंगे। किसी संख्या को जब क्रमिक, आ गया ना क्रमिक या क्रमशः, क्रमिक 4 से और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आता है। जब इसे क्रमिक 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस बार यहाँ पर आपको कोई संख्या नहीं, 4, 5 और 4 से अलग अलग भाग करवा रहा है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? आओ देखते हैं। तो जो अभी कहा एक बार उसी मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड से क्या था कि 4 और 5 से भाग दिया जाता है। किससे? 4 से 5 से। तो शेषफल क्या आया? यहाँ पर हमने लिखी संख्या, नीचे लिखूंगा शेषफल। तो शेषफल क्या आया? 1 और 4। अब बताओ यहाँ पे 1 और 4 लिख दिए, क्या आएगी संख्या? हम यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। क्या निकालना है हमें? संख्या, जिसे भाग दिया गया। तो 5 और 4 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 4 और 4 को गुणा करेंगे और फिर नीचे आते हुए फिर से जोड़ेंगे। एक क्रम है ये। तो 5 और 4 9, 9 चौक 36, 36 और 1 37। संख्या क्या आ गई? 37 आ गई भैया। संख्या क्या आ गई? 37। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये बता देना। संख्या क्या आ गई? संख्या आ गई 37। अब आओ आगे कर लेते हैं। संख्या क्या आ गई? 37। अब यहाँ पर 2 रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता फर्स्ट वे कि 37 लिखो, और ये क्या है? 5 और 4 से भाग देना, तो 5 और 4 को यहीं पर गुणा कर लो। 5 चौक 20, 20 से भाग दे दो, 20 से भाग दे दो। 20 इकन 20, कितना बचा? 17। यही आंसर है। कितना शेष बचेगा? 17। एक दूसरा मेथड भी है। कई बार ये वाला मेथड लंबा पड़ जाता है, संख्याएं जब बड़ी हो जब। तो मैंने लिखा 37 और 5 से भाग दे दिया। मैंने लिखा 37 और पहले किससे भाग देना? 5 से। 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35। कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2। मैंने फिर क्या करा? 4 से भाग दे दिया। 4 से 7 को भाग दूंगा तो 4 इकन 4, 4 इकन 4, तो कितना बचा? 4, 7 में से 4 घटाओ तो कितना बचा? 3 बचा। बात समझ में आ रही है? समझ लो, सेकंड मेथड लंबा लगेगा पर अच्छा है। ये भी अच्छा है, जो सा समझ में आए उससे करते रहना। मैं सारे से कराऊंगा आज। मजेदार है, अभी तक मैंने सिखाया नहीं इस टाइप के सवाल। आतंकित क्लास है, मजेदार क्लास है, मजा आ जाएगा। देखो सामने यहाँ लिखा है 1 और 3, मतलब कि शेषफल क्या बचा था? 5 से भाग दिया, 5 सत्ते 35,
कितना बचा? 2 बचा। 4 से इस 7 को भाग दिया तो कितना बचा? 3 बचा। ये कुछ कुछ ऐसे तो दे रहा है ना, 37 लिखा, 5 से भाग दिया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितना बचा? 2 बचा। अब हम भागफल को किससे भाग देंगे? 4 से, अभी पहले सवाल में सीखा था। 7 को किससे भाग देंगे? 4 से। अगली संख्या 4 है क्योंकि 4 एकन 4, कितना बचा? 3। तो 2 और 3, यहाँ भी 2 और 3, ये थोड़ा छोटा पड़ता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अभी समझेंगे, अभी क्या, अभी मजा आएगा। तो 2 और 3। अब यहाँ से एक और रास्ता है शेषफल निकालने का। किसका? शेषफल। यहाँ पे वैसे आंसर आ चुका है, मैं बता दूं, आंसर आ चुका, पर सारे तरीके सीखना आसान पड़ेगा, है ना बच्चों। तो शेषफल निकालने का एक और तरीका होता है, वो होता है पहला शेष प्लस दूसरा शेष गुणा पहली संख्या अगला। इसमें आगे भी रूल, अभी फिलहाल इतने से कम चलेगा तो इतना सीखेंगे, आगे बढ़ा देंगे इसे, ठीक है। तो पहला शेष कितना आया था? 2। दूसरा शेषफल कितना आया? 3। 2 और 3। और पहली संख्या क्या है जिससे भाग दे रहे हो? 5 गुणा 5। 5 दिया 15, 15 और 2 17। तो ऐसे भी आंसर आएगा। पर अभी सोचोगे सर ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। भैया बड़ा बड़ा नहीं है, मजा आएगा। अभी देखो जो सा तुम्हें आसान लगे उससे कर लेना, सही है ना। ऐसे भी कर लो, 5 चौक 20, और जो 37 आया था डायरेक्ट भाग देके देख लो, ऐसे भी हो जाएगा। और जैसे मैंने सिखाया ऐसे भी जाएगा। मैं 2-3 मेथड सिखाता चल रहा हूँ। क्लास लंबी होगी पर धांसू होगी, मजेदार होगी, गजब की होगी। आओ देखते हैं अगला सवाल। मैंने भी आज तक ये सवाल क्लास में तो नहीं कराए थे, पर अभी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है ऑनलाइन कराने का। आओ देखो, एक संख्या को क्रमशः या क्रम से 2, 3 तथा 7 से विभाजित करने पर कितने से भाग करवा रहा है? 3 संख्याएं, 1, 1 और 6 शेष रह जाता है। 1, 1 और 6 शेष बचता है। तो बताओ 42 से विभाजित करने पर क्या होगा? बाएं हाथ का खेल है हमारे तो भैया। किसके हाथ का है? बाएं हाथ का है। सीखेंगे क्या करेंगे? 2, 3, 7 लिख दिया। शेषफल कितना था? 1, 1, 6। अब वही तरीका, नीचे आओगे तो प्लस, ऊपर जाओगे तो गुणा, नीचे आओगे तो प्लस, ऊपर जाओगे तो गुणा, और नीचे आओगे तो फिर से प्लस। सिखाया है ना? आओ कर लो। 7 और 6, 7 और 6 13, 13 आया, 13 दिया 39, 39 और 1 40, 40 दूनी 80, 80 और 1 81। बात बहुत ही आसान है भैया, संख्या निकल के आ गई 81। 81 को 42 से भाग कर दो। 42 42, 11 बचा, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3। तो भैया ये तो 39 बच गया। और ये रहा 39 आंसर। क्या भारी है सवाल? मुझे तो नहीं लगता सवाल भारी है। क्या सवाल भारी है? बिल्कुल भी भारी तो नहीं है सर, बहुत ही आसान है। दूसरा मेथड भूल जाओ, नहीं मन कर रहा तो कहो तो करा दूं, या छोड़ो, बच्चे थोड़े डिस्टर्ब ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? देख रहे हो पहले मेथड से मजा आ रहा है, एकदम धांसू सा। समझ में आया होगा? एक बार और कर देता हूं। अच्छा देखो, 2, 3, 7, 2, 3, 7। सवाल समझ लेना, एक संख्या को क्रमशः 2, 3, 7 से विभाजित किया गया, शेषफल क्या बच रहा? 1, 1, 6। अब जब नीचे की तरफ आओगे तो क्या करोगे? प्लस, ऊपर जाओगे तो गुणा। बस यही करना। 7 और 6 13। अब ऊपर जा रहे हो क्रॉस में तो 13 × 39। अब नीचे आओ प्लस 40, फिर ऊपर जाओगे 40 दूनी 80 और 1 81। भैया 81 को भाग कर लो। किससे? 42 से पूछा, करके देख लो। 42 × 42 बचा 39। आंसर खत्म कहानी। बच्चों वाला खेल है। आओ देखो अगला सवाल। किसी संख्या को 4, 7 से उत्तरोत्तर का मतलब भी क्रमशः ही होता है। 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर 2 और 1 प्राप्त होता है। तो 28 से भाग देने पर क्या होगा? अरे रट गए भैया, सवाल रट गए। 4 है, 7 है, नीचे शेषफल 2 और 1, 7 और 1 8, 8 चौक 32, 32 और 2 34। रट गए सवाल। 28 में से 28 से भाग देना है, दे लो 34 को, ये लो 28 × 28, यहाँ आया 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना बचा? 6 बचा। 6 आंसर हो गया। बचा ही क्या है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है भैया। ये तो कतई जहर एकदम उतरता चला जाएगा दिल में को।
अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आ रहा तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ तो करो ना। आओ देखते हैं। कोई संख्या 11, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित हो तो वह अनिवार्य रूप से किससे विभाजित होगी? जो संख्या 11 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है तो वो किससे और कटेगी? 11 प्लस 13 से, 13 माइनस 11 से, 11 गुणा 13 से, या फिर 429 से। तो भैया वो कटेगी 11 और 13 से। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये कुछ ऐसा ही है जैसे जो संख्या 2 से और 3 से कटती होगी तो वह संख्या किससे कटेगी? 6 से भी कटेगी। और 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3। ऐसे तो कुछ है ना, जो संख्या 11 से भी कट जाए और जो संख्या 13 से भी कट जाए तो वो दोनों संख्या 11 और 13 के गुणनखंड से भी कटेंगी। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो मैंने लिख दिया ऐसे ही मन बहलाने को तुम्हारा। आओ देखो, मजा आ रहा है? इसके सवाल काफी सारे कराएंगे। अब ये मैंने खुद टाइप करा मेहनत से। हाँ, किताब से देख के ही, पर है तो मेहनत से ना। एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर 5 और 4 प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो भैया प्राप्त होने वाले शेषों का मान क्या होगा? चीज बदल दी सवाल के अंदर, कहानी बदल दी सवाल के अंदर, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। समझ में आ रहा ना डायलॉग? चलो देखते हैं। वो सर बड़े फनी मूड में आ गए आज। चलो कभी कभी कर लेना चाहिए ना। क्या करना होगा देख लेते हैं। करना क्या है? 7 से और 8 से भाग देने पर 5 और 4 प्राप्त होता है शेषफल। कर लो, 8 4 12, 12 7 84, 84 और 5 89, 89 आया। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना। अब 89 को, अब उसे क्या कह रहा है कि उसी संख्या को इन्हीं दो संख्या से भाग करना है, 7 और 8 से, लेकिन क्रम को उल्टा कर देना। पहले 8 से भाग करना है, फिर 7 से भाग करना है, और आपको बताना है दिया गया उल्टा कर दिया तो शेषों का मान ज्ञात कीजिए। अभी शेष एक साथ नहीं पूछा, अलग अलग पूछ रहा, तो पहली विधि काम नहीं आएगी ना 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 ना, दूसरी विधि काम आएगी। देखो बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई। संख्या क्या है? 89। अगर मैं 89 आ गई, अब मैं पहली वाली ट्रिक लगा दूं कि 5 और 4 की गुणा करके 8 और 7 की गुणा करके 56 से भाग दे दूं तो आंसर नहीं आएगा, फिर तो एक ही शेषफल आएगा फाइनल। पर वो शेषफल अभी कैसे जानना चाह रहा है? अलग अलग। बात समझ में आ रही है नहीं? तो अलग अलग शेषफल निकालने के लिए क्या करोगे? पहली विधि देखते हैं। अब इस 89 को क्या करना है? लिख दिया। दो तरीके हैं। पहला 89 8 से भाग करा, 11 बार गया, 11 8 88, कितना बचा? 1 बचा। अब किससे भाग देनी है? 7 से। दे लेता हूं 7 3 7, कितनी बार गया? 1 बार गया। 7 में से 11 गया, 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4। तो शेषफल एक बार तो बच रहा है 1, एक बार बच रहा है 4। एक बार कितना बच रहा है? 1, और एक बार कितना बच रहा है प्यारे बच्चों? 4। और यही आपका आंसर है। यही दोनों क्या है? आंसर है। देखो कुछ बच्चों को यहाँ सवाल में बहुत गड़बड़ नजर आ रही होगी। मैं आपको बता दूं, अभी जो आपने पिछले सवाल करे ना प्यारे बच्चों, तो उन्होंने क्या कहा कि 4 से 7 से किसी संख्या को भाग देने पर 2 और 1 प्राप्त होता है। सही है? कितना प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों? 2 और 1। इसका जो मतलब होता है, इसी सवाल पर वापस आएंगे अभी, इस बात का जो मतलब है, हमने क्या करा, यहाँ से एक संख्या निकाल ली। समझना यहाँ पे बहुत आराम से। एक संख्या थी 4 और 7, 2 और 1 शेषफल आया, तो 7 और 1 8, 8 चौक 32, 32 और 2 34। सही है? संख्या क्या आ गई? 34 आ गई। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे थे कि वो संख्या क्या थी? 34 थी। इसका मतलब अगर ये लोग 7 से और 7 से भाग कर रहे थे तो क्या मिल रहा था इन्हें? देखो मैं एक बार इसी से भाग करता हूँ वापस। 4 8 32, कितना शेष आया? 2, ये वाला 2। सही है? अब इस 8 को, भागफल को किससे भाग करनी है? 7 से। तो 8 को मैंने 7 से भाग कर दिया, 7 1 7, कितना शेषफल आया? 1। तो 2 और 1 आ गए, नहीं आ गए? 2 और 1। अब मैं कहूं कि इसी 34 को मैं भाग करता हूं फिर से, पर मैं संख्या पलट देता हूं। पहले 7 से भाग दूंगा, फिर 8 से दूंगा, 4 से दूंगा। तो 7 से दिया, 7 पंजे 35 होते हैं, लेकिन 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना आया? 28 आया। तो 28 2 2 6, कितना शेषफल बचा? 6। अब इस 4 को किससे भाग दूंगा? 4 से। तो 4 को 4 से भाग दूंगा तो 4 1 4, कितना शेषफल आया? 0। अब देखो शेषफल बदल गए, नहीं बदल गए?
पहले बच रहे थे 2 और 1, जैसे क्रम को उल्टा करा तो कितने बचे, 6 और 0 बचे। तो आपसे इस अगले सवाल में जो पूछा गया है, आपसे जो इस अगले सवाल में पूछा गया है, तो इसमें यही तो पूछा गया है कि इस क्रम बदल दें। तो मैं फिर से कर देता हूं, 7 और 8, 7 और 8 संख्या है, 5 और 4 क्या आया, शेषफल आया, 8 4 12, 12 सत्ते 84, 84 और 5 89, 89 आया। अब 89 को मैंने क्या करा, पहले इन्होंने जिससे ही भाग करा होगा वो मुझे 7 और 8 से करा था, मुझे क्या करना, पहले 8 से भाग करना फिर 7 से, इससे आंसर चेंज होता। तो मैंने 8 से भाग करा, 11 बार गया 88, कितना आया, 1 शेषफल। अब मैंने इस 11 को किससे भाग करा, 7 से, तो 7 एकन 7, कितना आया, 4, तो 1 और 4, कितना शेषफल बचेगा, 1 और 4। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, कह दो हाँ आ गई। करने से होता है, बाबा रामदेव भी कहते हैं करो करने से होगा, है ना, कहता नहीं बाबा रामदेव। अगला सवाल, ओहो हो, 3 4 3 5 6 7 8, तमाम बड़ा नंबर हो गया ये। मैं क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा, तो पूर्ण शेष कितना होगा, कर लो भैया पूरा शेष। 2 रास्ते हैं, सीख लो, या तो इन तीनों के आपस में गुणा कर लो, 5 गुणा 3 गुणा 7 कितना आएगा, 7 या 21, 21 पंजे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 105, 105 से भाग दे लो डायरेक्ट, जो आएगा शेषफल वो आंसर होगा, जो आएगा भागफल वो क्या होगा, आंसर होगा। पर भैया इतना लंबा, ये तो आसान तरीका हो गया ना, 3 5 7 की गुणा करो, जो भाग करके आंसर आएगा, जो शेषफल बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और जो आंसर हो जाएगा वही आंसर होगा, क्योंकि आंसर तो आंसर ही होता है। पर ऐसे कैसे मान जाएंगे मैथ। दूसरा तरीका क्या है, इस बार एकदम यूनिक तरीका निकाल कर लाएंगे, क्रांतिकारी तरीका निकाल कर लाएंगे, मजा आ जाने वाला तरीका निकाल कर लाएंगे, और कर लेते हैं। तो इस प्रकार के सवालों में भैया करना क्या होता है ये भी देखो। अब मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ये बड़ी सी संख्या है 3 4 3 5 6 7 8, और कोई छोटी संख्या ना मिली, तो पहले किससे भाग करूंगा, 5 से, पहले किससे भाग होगी 5 से, कर लेता हूं। 5 6 30 बच्चा 4, 5 8 40 बच्चा 3, 5 7 35, 6 का 6, 5 एकन 5, 5 एकन 5 28, 5 पंजे 25, कितना बचा, 3 बचा। बात समझ में आई या नहीं आई, 5 से भाग करा 3 बचा। कुछ बात तो एक ही है ना, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 3 4 3 5 6 7 8, तो और लंबा पड़ेगा, क्योंकि इतनी लंबी तो फिर करते रहोगे नीचे तक, ढेर हो जाएगा तुम्हारा भी। आओ छोड़ो, आया ना, इस पर जाओगे सब अभी। ठीक है, कई सारे सवाल करोगे, हर सवाल में एक अलग अलग चीज थोड़ी चेंज करो ना, जहां आसान लग रहा है आसान तरीका, जहां भारी लग रहा है वहाँ दूसरा तरीका, तो इस प्रकार से मजा आता है सवाल को करने में। और आज तो मजा आएगा आएगा, क्लास भी लंबी होती जा रही है दिन ब दिन, देखते हैं। मैंने क्या करा इसके लिए, अब किससे भाग करनी है, अब 3 से करनी है। 3 दूनी 6, 8 बचा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा 27, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, पूरा कट गया, 11 बचा, 0 लगा लिया, 3 3 9 बचा 1, 3 पंजे 15, कितना शेषफल बचा रे भैया, शेषफल बचा 0। अब किससे भाग करूंगा, 7, 7 या 21 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 4, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 बचा 3, 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 33, कितना बचा 5, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, कितना बचा 5 बचा रे भैया 5। तो कितने शेषफल बचे, 3 शेषफल बचे, एक बचा 3, एक बचा 0 और एक बचा 5। देखो समझ में आ रहा है ना तरीका, भैया हाँ कह दो ना। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 शेषफल आ गए 3 संख्याओं से। अब आपको बताना क्या है कि पूरी तरह से पूर्ण शेषफल, मैंने पूर्ण शेषफल का एक फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, मैं फिर से लिख देता हूं। पूर्ण शेषफल, जब कोई और बड़ी संख्या ना दी गई हो, एक साथ संख्या ना दी गई हो, तो पूर्ण शेषफल क्या होता है, पहला शेष मतलब पहला शेषफल प्लस दूसरा शेषफल गुणा पहली संख्या,
प्लस तीसरा शेषफल गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखिए समझ में आ रही होगी ना बात, हम क्या कर रहे हैं, संख्या का मतलब है भाजक से यहाँ पर, है ना। अब देखो थोड़ा लंबा है फॉर्मूला, पर रट लोगे या समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। पहला शेषफल का मतलब 3 प्लस प्लस, दूसरा शेषफल 0 0 गुणा गुणा पहली संख्या जिससे भाग करा मतलब पहला भाजक 5 5 प्लस प्लस तीसरा शेषफल 5 गुणा ये वाला गुणा पहली संख्या 5 गुणा दूसरी संख्या 3। सारी चीजें लिख दी। आओ देखो 5 की 0 से गुणा करूंगा तो 0 बन जाएगा, 0 और 3 इतने को सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। अब बचा इतना, बीच में प्लस का निशान है ये वाला लगा दिया, 5 पंजे 25 25 दिया 75 75 और 3 78, तो इसका मतलब शेष क्या बचेगा 78 बचेगा। सवाल बहुत अच्छा है ये वाला, समझ रहे हो, सवाल बेहद ही बढ़िया है। अब इसका कोई और तरीका नहीं है करने का प्यारे बच्चों, इसी से करना पड़ेगा। अब बाबा रामदेव जी ने कहा करने से होता है तो करो ट्राई एक बार, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अगर ये देखो बहुत आसान है, पहला शेष प्लस दूसरा शेष गुणा पहली संख्या, मतलब पहला शेष प्लस दूसरा शेष गुणा पहली संख्या, फिर प्लस, फिर तीसरा शेष जो बचा था गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, हो गया। मैं करिए आंसर कर लो यार, चलो बहुत हुआ, समझा करो हो जाएगा, क्लास घनी लंबी ना हो जा बस। किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष 3 1 10 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 5 7 11 या फिर 385 से भाग दें तो वास्तविक शेषफल कितना होगा। आओ उदाहरण देते हैं सवाल को, आसान है वाला तो। 5 7 11 शेष कितना बचा 3 1 10, जोड़ोगे 11 और 10 21 21 सत्ते 7 1 7 7 दूनी 14 147 147 और 1 48 148 पंजे, सॉरी हाँ 148 पंजे, 8 पंजे 40 का 0 हासिल, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 2 4 24 हासिल 2, 5 1 5 और 2 7 और 3 संख्या क्या आ गई 743 ही तो कर लोगे ना। देखो 11 की और 10 की जोड़ा 21 21 सत्ते 147, एक जोड़ा 48 हो गया, 148 पंजे 740 740 में 3 जोड़ा 743। सो इजी मैन, कितना इजी है देखो तो सही। 743 क्या आ गई संख्या आ गई। आओ समझते हैं, अगर उन्हें इन संख्याओं से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। अगर इन संख्या से 5 से 7 से 11 से, तो या तो अलग अलग भाग दे लो या फिर इसे 385 से भाग देके देख लो एक ही बार, क्योंकि इन्हें गुणा करके 385 आ रहा है। उन्होंने वास्तविक पूछा, वास्तविक मतलब शेष कितना होगा, अलग अलग नहीं पूछा एक साथ पूछा है। तो 743 को 385 से भाग दे दो, 385 कन 385, यहाँ है 3 1 हासिल ले लिया 13 हो गया, 13 में से 5 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ बचा फिर से 3 हासिल ले लिया 5 और यहाँ बचा 7 6 में से 3 गया 358 बचेगा आंसर। सो मच इजी, टुच्चू क्वेश्चन, गरीब क्वेश्चन, पुअर क्वेश्चन, हो गया नहीं हो गया, देख रहे हो कितना आंसर हो रहा है सारा काम। अब समझ में तो आ गया होगा, आगे चलते हैं। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, सही बताऊं तो मैं कंफ्यूजन में हूँ कौन कौन से सिखाऊं, ज़्यादा सिखाऊंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो बताना, वरना इस पर एक को धांसू वीडियो बना देंगे हम लोग, ठीक है ना, मजेदार वीडियो एकदम। ये समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। आखिरी भैया आखिरी मत डरो, आखिरी सवाल है। किसी संख्या में 8 9 10 से भाग देने पर शेष 3 4 5 होता है। यदि उसी संख्या में
3 6 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा भैया? इसका आंसर तो तुम्हें देना होगा, मैं नहीं करने वाला हूँ। बहुत सारे सवाल सिखा दिया आज तो। खत्म हो गई क्लास? थक गया? कल मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना? बाय बाय, टेक केयर। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करना भैया, बहुत सारे काम होते हैं, कर लियो। देखियो शेयर वेयर कर दिया करो वीडियो को, थोड़ा सा मन करे तो। फ्री में इतना कुछ मिल जाए, उसके बाद अगर वीडियो शेयर ना हो तो क्या फ़ायदा। अच्छा चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।